प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में पूर्णिया के रुपौली विधानसभा में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे। रुपौली हाई स्कूल में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभी तो लोगों ने वोट भी नहीं दिया है, सिर्फ जनस्वराज की सभाओं में आना शुरू किए हैं। तो नीतीश कुमार ने बुजुर्गों को पेंशन 400 से 1100 रुपए तक बढ़ा दिया, आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा दिया, रसोइया की सैलरी बढ़ी, बिजली भी 125 यूनिट तक मुफ्त हो गई। अब आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी मानदेय बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि यह जनता का डर है कि नीतीश सरकार ये सारे काम कर रही है। इससे पहले इन्हें लगता था कि लोग लालू के डर से वोट देंगे। अब उन्हें दिख रहा है कि जनता को जनस्वराज के तौर पर विकल्प मिल गया है। जनता ने भी अब जनस्वराज के साथ आने का मन बना लिया है। वहीं प्रशांत किशोर ने कटिहार के कांग्रेस सांसद तारिक अनवर द्वारा कंधे पर चढ़कर बाढ़ का निरीक्षण करने पर तंज भरा हमला किया। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस नेताओं की राजशाही मानसिकता वाला चरित्र दिखता है। इनके नेता राहुल गांधी भी आए थे और 6 दिन में ही बिहार की सभी समस्याओं को समझकर चले गए। प्रशांत किशोर ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी स्वागत किया जिसमें कोर्ट ने चुनाव आयोग को SIR के लिए आधार कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट मानने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि हम लोग पहले से कह रहे हैं कि अगर आपके पास आधार है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। चुनाव आयोग के पास नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है, इसलिए किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2-4 लोगों का नाम कट भी गया तो जितने लोग रह जाएंगे वो नीतीश कुमार और भाजपा को सबक सिखाने के लिए काफ़ी हैं। इतने खुशी की बात है कि जो 20 बरस से नीतीश कुमार 400 रुपया पेंशन दे रहे थे भीख, वो अब 1 करोड़ लोगों को 1100 मिलने लगा। आशा का मानदेय बढ़ गया, रसोइया का सैलरी डबल हो गया और बिजली मुफ्त हो गई, 125 यूनिट बिजली मुफ्त हो गया और आज आंगनबाड़ी वर्कर को भी राहत मिली है। मैं यही बात तो जनस्वराज में बता रहा हूँ कि खाली लोगों ने अभी वोट नहीं दिया है, लोग सभाओं में आना शुरू किए तो इतना काम हो गया। आप अंदाजा लगाइए जिस दिन लोग वोट देकर नया व्यवस्था बनाएंगे कितनी बड़ी क्रांति, कितनी बड़ी सुविधा लोगों के लिए यहाँ हो जाएगी। बिहार के बच्चों को पढ़ाई और रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। प्रशांत जी, क्या आपके डर से बिहार के लोगों को फायदा पहुंचना? नहीं, मेरे डर से नहीं, ये जो जनता घरों से निकली है इसके जनता के डर से, क्योंकि अभी तक लोग इसलिए काम नहीं करते थे कि उनको मालूम था कि लालू जी के डर से नीतीश भाजपा को वोट पड़ेगा और मोदी जी के डर से लालू जी को मुफ्त में वोट मिल जाएगा। इस बार उनको दिख रहा है कि जनता ने तीसरा विकल्प बना लिया, जनस्वराज का विकल्प। तो ये जनता का डर है। लोग जान रहे हैं कि अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो जनता जनस्वराज के साथ जाएगी। जनता ने ऐसे भी जनस्वराज के साथ जाने का मन बना लिया है। अब जाते जाते जितना जनता को इनको देना है दे ले, क्योंकि ये जनता का हक का पैसा है जो लूट कर ये तिजोरी में भरे हुए हैं। अब जनता के लोगों को मिल रहा है, जनता को मिल रहा है, इसकी खुशी है। जो आप जिस सांसद की बात कर रहे हैं ये कांग्रेस का चरित्र दिखाता है, ये कांग्रेस के चरित्र को दिखाता है। ये लोग राजशाही मानसिकता वाले लोग हैं। आप देखिए राहुल गांधी यहाँ आए थे, 6 दिन में पूरा बिहार बेचारे घूम कर चले गए। 6 दिन में उनको पूरे बिहार की समस्या का पता चल गया, सबसे मिल लिए, सबकी मदद कर दिए और घोषणा करके चले गए कि भैया हमको वोट देके फिर राजा बना दो। बिल्कुल, आधार सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो ठीक है। हम लोग पहले से ही कह रहे हैं कि अगर आपके पास आधार कार्ड है आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। नागरिकता तय करना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र के बाहर का मसला है, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जिसके पास भी 12 में से एक भी डॉक्यूमेंट है वो इस बार वोट दे पाएगा, ये कोई चिंता की बात नहीं है। और अगर 2-4 लोगों का नाम कट भी गया तो भी विश्वास रखिए, जितने लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है उतने ही लोग नीतीश कुमार और भाजपा को सबक सिखाने के लिए काफी है।